इंटरनेशनल प्रोजेक्ट तो यू माइट डू समथिंग। वेलकम बैक जी, वापस हम आ गए। अभी तक हम आपा का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि आपा क्या करना चाहिए, बट आई थिंक यू शुड गो टू कराची बिकॉज इनका एक अदद बच्चा जो है बेटा वहाँ पर है, जिसके आगे 2 अदद बच्चे हैं जो कि तो आपा कैसे गुजारा होता है उनके बगैर? किस तरह बड़ा मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज फोन रोज आना, फोन, फिर स्काइप भी एक बड़ा मजे की चीज है। तो वो भी कहता है, वो जैन मुझे फोन करके कहता है कि आप गो ऑनलाइन खोलें लैपटॉप, क्योंकि वो कह रहा है दादी लैपटॉप खोलो। हाय मिस सदके मेरी जान। तो दादी लैपटॉप खोल के बैठ जाती है, फिर सारे घर की वो सैर करता है, देखता अच्छा, है। आप कहते हैं कि बच्चों से ज्यादा जो होता है ना, वो आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो ज्यादा क्लोज होते हैं और ज्यादा उनके साथ आप उनको चेरिश करते हो। बच्चों को तो आप बस एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है बच्चों की साथ गुजरी हुई जिंदगी में और ये जो अब आगे से तो बहुत ही मजा है। हाँ, वो पहले, इसका मतलब पहले तो बहुत, मतलब आई एंजॉयड माय चिल्ड्रन। वर्किंग अ लॉट एट दैट। आई वाज वर्किंग अ लॉट, मगर मुझे अपने आई एंजॉयड ब्रिंगिंग देम अप। मुझे बहुत मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था उनके साथ वक्त गुजारने में। ट्रू। मगर ये जो छोटा है इसके साथ तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उसका नाम है अली समीउद्दीन। अच्छा, माशाल्लाह। और हम उसे, मैं कहती हूँ उसको बंटू, ओए मेरी जान, क्योंकि वो बिल्कुल बंटे की तरह से था, गोल। अच्छा, तो बट मतलब उसके साथ बहुत मजा आता है। तो ये उसकी एक एक छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें, उसकी जो जिस तरह से वो ग्रो कर रहा है। मैंने तो उसको कहती हूँ कि पहले तो वो इंटरएक्टिव टॉय, अब बहुत बातें करनी शुरू कर दी हैं। 3 साल का मुझे याद है आज से कुछ अर्सा पहले मैं आपको मिली थी एंड यू वर टॉकिंग अबाउट हिम एंड यू लिटरली हैड टीयर्स इन योर आईज एंड आई मिस हिम सो मच बिकॉज़ यू नो वही रिश्तों। मैं तो कहती हूँ कि डोंट स्टार्ट मी टॉकिंग अबाउट माय ग्रैंडचिल्ड्रन, क्योंकि फिर मैं रुकूंगी नहीं। तो यही तो बात होती है। अच्छा, तो प्रेडिक्शन कुछ आई है टैरो कार्ड से कि इनका कोई प्लान है और हो सकता है कि शिफ्ट हो जाए। आई थिंक दैट वुड बी अ गुड डिसीजन फॉर यू कि आप बच्चों के पास और उनके जितना स्पेंड आप करेंगी टाइम, आई थिंक इट वुड बी गुड फॉर देम एंड फॉर यू टू। यस। मगर फिर बात सिर्फ ये है कि लाहौर छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो आती जाती रहना। हाँ, ये है, फिर आती, फिर हमारे सारे फैसले यहीं पे बैठ के करेंगे शो। ये दिल को तसल्ली देती है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। खैर, मुलाकातें तो होती नहीं आपसे, बट स्टिल एक प्रेजेंस होती है कि यू नो यू आर हियर इन एवरीथिंग। अच्छा, आपका गुस्से का क्या हाल है आजकल? गुस्सा है, वही है। गुस्से के हालात कुछ बेहतर नहीं हुए पहले से? क्यों? क्या प्लान्स, काम के हवाले से क्या प्लान्स हैं आगे? कराची में तो हो रहा है आपका काफी। मतलब एक्टिंग का काम जो है वो मैं वहाँ जाके करती हूँ। सही। अभी बहुत कुछ अरसे के बाद मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस को फिर से थोड़ा सा झाड़ झूड़ के निकाला है और एक पायलट बनाया था जो कि अब हम पे चलेगा। अब फैमिली फ्रंट के बाद बहुत सा काम किया। मगर फैमिली फ्रंट को आज तक लोग ढूंढते हैं, याद करते हैं, एंड दे वांट टू हैव इट बैक। एनी प्लान्स उसको दोबारा से? I don't know. बच्चे छोटे बच्चे जवान हो गए, बल्कि बच्चे भी बूढ़े हो गए। हाँ, तुम अगर राजी हो। मेरे कहना सारे घरेलू फैसले यहीं पर होंगे। नहीं, सीरियसली, वाकई पता नहीं अब ये तो मतलब आई डोंट नो। बट सबा ने मुझे कहा अभी परसों तरसों हमारी मुलाकात हुई, कहने की हमें शुरू करना चाहिए फिर से। मैंने कहा नहीं, अब हम कहाँ कर सकते हैं, हम इतना टाइम गुजर गया, तो अब हम वही वैसी हरकतें करेंगे। तो ये जरा चेक करें, होना चाहिए कि नहीं? आई थिंक टैरो कार्ड से पता करना चाहिए कि होना चाहिए क्या पूरी टीम दोबारा से मिल सकेगी और क्या होगा और किस तरह से होगा, और अगर होगा तो क्या उतना ही सक्सेसफुल होगा कि नहीं। ये ना हो कि वो एक चीज जो अच्छे नोट के ऊपर छोड़ी भी है। ये देखें, ये सेंसिटिविटी कार्ड आया है। ओह, जिसका मतलब है कि पीपल आर गोइंग टू गिव इट अ वेरी वेरी गुड वेलकमिंग। ओह, ब्रिलियंट। यस, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी का, इस तरह की चीज़ों में यूजुअली किस्मत या वो कार्ड आते हैं, ये होते हैं कि लोग बहुत वार्म वेलकम इसको देंगे। ट्रेंड सेटर था जी, बिल्कुल। और ये होता है कि जैसे सीक्वल नहीं चलता, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, वेरी वेल अप्रिशिएटेड, और आगे भी सही चलेगा। लेकिन आपकी एनर्जीज इसमें बिल्कुल इन्वर्टेड आई हैं, सो यू रियली हैव टू पुश इट to make it happen.
Oh. And if you do, it's going to be getting a very warm, it's all it's all overwhelming response. up to you now. Ball is in your court, Yes. madam. कई कहते हैं अगर बहुत वो यूं करके है ये शायद मैं ना कर सकूं। ये देखे ना ऑरा इन्वर्टेड आया हुआ है, सही। यानी कि मेरे लिए सब कुछ सही है, मैं मेरा दिल ही नहीं कर। दिल ही नहीं जा रहा। I think you are more interested in things people producing and you working in it, है ना? Because वो कम हैसल होती है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये सेंसिटिविटी का कार्ड बहुत कम आता है, और अगर आप इसको वाकई शुरू करेंगे तो देयर इज समथिंग यू नो अलोंग अपने करियर के बंदा कहता है कि नहीं अच्छा किया मैंने शुरू किया। अब ये जितने भी हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं ना, वो भी हमें बताएं कि क्या आप लोग चाहते हैं कि फैमिली फ्रेंड दोबारा से आप लोग की स्क्रीन के ऊपर आए? दैट वाज इट। अब यू नो 10 years 15 years down the line ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बन गए हैं, कैसे हुआ है? नुसरत की शादी हो गई है, और नुसरत की शादी हो गई, उसके नुसरत की शादी हो गई है, बॉबी की शादी हो गई है, हुमा की शादी हो गई है, और आजम बूढ़े हो गए हैं। वो कभी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे नहीं मैं तो और आजम, हाँ बिल्कुल, सुंबल इज मच ओल्डर ऑफ कोर्स, अगर बच्चों की शादी एंड ग्रैंड मदर बन चुकी है। बिल्कुल, जस्ट इमेजिन। क्या नुसरत के बच्चे हुए हैं कि नहीं हुए हैं? होने चाहिए वैसे, क्यों नहीं, पता नहीं नुसरत क्यों इस सी द थॉट प्रोसेस आर ऑलरेडी स्टार्टेड। हाँ वैसे फैमिली, मगर आई थिंक भी डॉक्टर यूनुस भट्ट के साथ गुफ्तगू की जाए। बिल्कुल, अब आप इसके बारे में कुछ सोचना शुरू मेरा ख्याल है कल का हम अपने शो का टॉपिक ही रखते हैं कि फैमिली फ्रेंड को दोबारा शुरू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और डेफिनेटली आई एम श्योर पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। क्या हमारे पास कोई कॉल है? क्वेश्चन मार्क। हमारे पास कॉल थी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत। वालेकुम अस्सलाम। जी मुसर्रत साहिबा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या तो हमारे साथ बहुत इंतजार करवाया, लेकिन शुक्र है मेरी कॉल तो आपने ले ली। हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जी जा रहा है। ऊंचा जरा बोलिएगा प्लीज। मैंने कहा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे असल में मैडम से बात करनी थी, मैडम मरियम से। जी जी, अपने टेरो कार्ड्स के हवाले से बात करनी? जी जी जी। अच्छा जी जी जी, फरमाइए। अच्छा, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाह रही हूँ। उसका नाम है तैयबा। ठीक है। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी 1984। 1784 बच्ची। तो मतलब कि शादी नहीं हो रही और कुछ इस तरह का सारा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप प्लीज मुझे तफसील से बता दें, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि आपकी बेटी की शादी थोड़ी डिलेड है। अच्छा। लेकिन शादी उनकी बहुत अच्छी आ रही है। एक्सेलेंट। अच्छा। ये अभी 15 मंथ्स का और टाइम लगेगा। 15 मंथ और लगेगा। ये थोड़ा सा रुकावट का कार्ड आया है। अच्छा। आप या वदूदो या लतीफ़ो, अपनी बेटी आप बहुत रेगुलरली इसको पढ़ें। अच्छा। और 1.5 किलो का मंडे को ट्यूसडे को सदका ज़रूर दें। अच्छा। और यहाँ तक कि किस चीज़ का? 1.5 किलो बड़े गोश्त का सदका। ये ट्यूसडे के ट्यूसडे 3 ट्यूसडे दे दें। अच्छा। क्योंकि फैमिली का कार्ड इनका रुकावट ज़रूर आई है, लेकिन आगे देखें बच्चों का कार्ड भी है, किस्मत का कार्ड भी है। ये 3-4 चीज़ें होती हैं। इसमें ये होता है कि अगर शादी डिले भी हुई है तो उसमें उनके लिए शादी इटसेल्फ बहुत अच्छी रहेगी। तो आप प्लीज़ वहम ना करें, कोई घबराहट नहीं करें। लेकिन जो ये अल्लाह के 2 नाम है, ये शादी के लिए होते हैं, या वदूदो या लतीफ़ो। इनको खुला पढ़ लें या 313 टाइम्स अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के पढ़ लें, क्योंकि ये दुआ से इनकी इम्प्रूवमेंट होगी। और ये तो बेटे का कार्ड है, सो इंशाल्लाह तैयबा विल डेफिनेटली गेट मैरिड। तभी थोड़ा सा टाइम है, सो प्लीज़ पैनिक ना करें। बिल्कुल परेशान नहीं हो, और अल्लाह के ऊपर छोड़ें, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगा। थैंक यू सो मच मुसर्रत साहिबा कॉल करने का। आपका कोई और सवाल तो नहीं है? अच्छा जी, आपने कभी, वैसे आज तो हमने निकलवाए, मगर डू यू बिलीव इन सच थिंग्स एज इन गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? गाइडेंस होती है ना, कई दफ़ा आपको गाइडेंस इसका होता ये है कि क्योंकि आप अपना प्रॉब्लम किसी दूसरे के सामने पेश कर देते हैं, और वो अपनी नॉलेज के मुताबिक, अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको कोई ऐसे हिंट्स दे दे। एग्जैक्टली, वो हिंट्स होते हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया होता कभी। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल मुझे भी मिले थे हिंट्स। आपका ध्यान नहीं गया था, हालांकि गया हुआ था आपका ध्यान। गया हुआ था, मगर होता है ना कई दफा आप यू जस्ट सेइंग नहीं अच्छा हाँ ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजों के अंदर। मुझे याद है उस वक्त हमारा मॉर्निंग शो भी नहीं होता था, एंड यू टोल्ड मी दैट इट इज गोइंग टू हैपन, एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। यू सेड नहीं, मैंने नहीं करना, मैंने कहा नहीं, बट ये आएगा। ये आएगा। और तो बस ये होता है कि आप किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से
कोई इस किस्म का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर इफ़ यू कीप एन ओपन माइंड, आप दूसरे की बात को सुने, उसका एक्सपीरियंस देखें। मगर ये कि अंधा बिलीव कर लेना किसी चीज़ के ऊपर, वो तो हम कहते हैं कि खुदा की ज़ात के ऊपर हम सब चीज़ छोड़ते हैं। नहीं देखें जी, ये तो हज़रत अली की सेइंग है कि एडवाइस लेना बहुत एडवाइस है। और मुझे यूँ लगता है जैसे आज इन्होंने जो बताया है उससे मेरे कोई जो चीज़ें मैं शायद सोच नहीं रही थी या जहाँ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वो उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि नहीं, इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, मुझे आई रियली लाइक वन थिंग अबाउट मरियम, दैट शी ऑलवेज टेल यू पॉजिटिव थिंग्स, और मैं समझती हूँ कि ये आपकी लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है, बिकॉज व्हेन वी यू नो लोग आपके पास जब आते हैं तो वो यही पूछते हैं ऐसा है वैसा है, एंड यू नो वो आप पे बड़ा रिलाई कर होते हैं, एंड इफ़ यू गिव देम, अगर मतलब ये नहीं कि आप गलत बताओ, मगर अगर आप उनको पॉजिटिवली गाइड करो ना, तो आई थिंक बड़ा ही। देखिए अरूज, बात ये है कि सिंस आई हैव अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड, तो मुझे पता है कि पावर ऑफ सजेशन कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अब कई नॉन बिलीवर भी आते हैं, बट बिलीव मी, अगर उनको कोई नेगेटिव बात कह दो तो वो उनके माइंड में जरूर है। आई एग्री विद यू। मेरी जो बुक जिसका आप जिक्र कर रही थी, वो पहला, बल्कि मैं जितने देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बुक जरूर आप पढ़ें। इज इट अवेलेबल इन द मार्केट? नहीं, इट्स अवेलेबल, मेरे वेबसाइट पे जाएं, मरियम हीलिंग सेंटर पे, तो वहाँ उनको उसकी डिटेल, बिकॉज़ उसके अंदर ऐसी स्टोरीज हैं जो आपको बहुत आप लर्न करते हो उनको पढ़ के। अच्छा, सो उसमें ये था कि मेरा जो पहला जो क्लाइंट था ना, बड़ा अर्ली इन प्रैक्टिस, वो आया था कि जी मैं डॉक्टरी पास करूंगा कि नहीं, और स्टमक वॉश करा के आया था, सुसाइड अटेम्प्ट करके आया था। गॉड। अब वो आता था नहीं, मैंने कहा कि अगर मैं इसको बोलूंगी नहीं तो ये फिर जाके गोलियां खा लेगा, वेरी ट्रू, और बोलूंगी हाँ तो वो झूठ है। हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर बंदे को अगर एक चीज नहीं कर सकता तो खुदा ने दूसरी सलाहियतें तो दी हुई है ना, तो आप उसको उस डायरेक्शन में गाइड। तो मैंने उसकी वो देख के वो उसको उधर डायरेक्ट करके आराम आराम से समझा के टुडे इज वेरी सक्सेसफुल। वाओ, ब्रिलियंट। तो अगर वो डॉक्टरी करता रहता, तो अगर मैं फर्ज करें इसमें अच्छी हूँ, तो मैंने बड़े बड़े और प्रोफेशंस ट्राई किए, उनमें मैं फेल हुई हूँ। ठीक, लेकिन किसी एक चीज की अल्लाह ने जरूर आपको टैलेंट रखी होती है। अच्छा, एक और कॉल है हमारे साथ नूर की, लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से। अस्सलाम वालेकुम नूर फ्रॉम इस्लामाबाद। वालेकुम सलाम। जी बेटा, मैं ये कहूँगी पहले तो कि फैमिली फ्रेंड दोबारा स्टार्ट होना चाहिए जी, देयर यू गो, ओके, ठीक है। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है आपका। अच्छा, और आप भी बहुत अच्छी लगती हैं, और अगर दोबारा होगा तो बहुत अच्छा होगा, है ना? बुड्ढे अच्छी एंटरटेनमेंट स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह। चलो सोचते हैं इस बारे में। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था मरियम आपा से। जी। अच्छा, मरियम आपा, एक्चुअली आजकल मतलब मैं फेस कर रही हूँ, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह से आ रही हैं, तो मैं इस चीज़ में पूछना चाह रही थी कि मेरी एजुकेशन के बारे में और मेरी शादी के बारे में थोड़ा क्वेश्चन था। आप जरा डेट ऑफ बर्थ मुझे बता देंगे? 26 अगस्त 1984। शादी और एजुकेशन। अच्छा जी, इनका आपका वैसे पता है एजुकेशन का कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी ब्लॉकेज आई हुई है, या आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही हैं या एफर्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन कर रही हैं। कई दफ़ा ये होता है कि हम लोग रिजल्ट्स लेने के लिए इतने टेंस हो जाते हैं कि हम एक्चुअली उस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड होकर अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चूज़ करें, और मुझे जो इन कार्ड से लग रहा है कि आप रैंडमली डिग्रियां लेना चाह रही हैं लेकिन गोल नहीं है कि आगे क्या करना है, तो वो ज़रा रीडिफाइन करें, बैठें, देखें कौन सी चीज़ आपको पसंद है, तो ये चीज़ आपकी रुकावट चली जाएगी। शादी का अनएक्सपेक्टेडली नेक्स्ट ईयर February 18 के बाद इनिशियल M, इनिशियल S और इनिशियल A का बहुत सरप्राइज रिश्ता आएगा। A, S और M आई भी बीच में कर लेती, आसिम हो जाता। वेल ओके, तो इंतजार रखें, योर प्रिंस इज गोइंग टू कम और आपको ले जाएगा चुरा के। शादी के बारे में परेशान नहीं हुआ करें, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा परेशान आप ज्यादा टेंशन ले ले तो जस्ट बी रिलैक्स्ड, और आप या अलीमो इल्म के लिए होता है, और या वदूदो या लतीफो, आप तीनों को बेशक इकट्ठा पढ़ लें 313 दफा पढ़। मतलब प्रिंस भी आ जाएगा और पढ़ाई भी आ जाएगी। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अनदर कॉल, कौन है जी? नाजिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हो? ये मैंने पता करना था, ये जो बैठी हुई इनका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, मगर शोर के बाहर मैंने पता करना था। मेरे शोर है, बस घर में फटे करता रहता है 24 घंटे। क्या पता चला है, हमें भी बताओ, जरा ऊंचा बोलिएगा नाजिया, और टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। MCR से वॉल्यूम जरा थोड़ा सा बढ़ाइए। बहुत अच्छी लग रही हो। मेरे शोर जो है ना घर में बस 24 घंटे
जरा से बात भी खड़ा कर देते हो। 6 दिन तो घर में बात ही नहीं करते। शौहर पता नहीं क्या घर से बाहर रहते हैं, फड्डा करते हैं। अच्छा चलें, कुछ समझ नहीं आई हम लोग को, जरा प्लीज दोबारा अगर कॉल कर सकते हैं तो हमें बताएं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आई कि वो घर से बाहर रहते हैं या घर से बाहर रह के फड्डा करते हैं घर रह के। बट एनीवे इंतजार रहेगा आपकी कॉल का। अभी यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की कॉल्स का भी। आपा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आज क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? थैंक यू सो मच फॉर कॉल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आई होप कि आपको गाइडेंस मिल गई हो। फैमिली फ्रेंड स्टार्ट करें, ये भी आज आप देख लें कॉल से सब कहेंगे। टू इम्पोर्टेंट डिसीजंस आज हो गए और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और बस जाएं बंटू के पास, और बंटू को हमारा बहुत सारा प्यार भी जरूर दीजिएगा जी। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। और मजीद हमारे साथ गेस्ट होंगे ब्रेक के बाद और बहुत सारी बातें होंगी। मरियम भी हमारे साथ होंगी। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।